हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट इन्फो में। आज है 21 जून और 21 जून से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन करंट इन्फो। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में यौन हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया गया? हमारे पास चार ऑप्शन है, 15 जून, 16 जून, 19 जून और इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड, आज मैंने सही ऑप्शन को हाईलाइट कर दिया है, यानी कि एक का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 19 जून। 19 जून को हाल में ही यौन हिंसा उन्मूलन दिवस मनाया गया। अच्छा, सबसे पहले यौन हिंसा, हमारे देश में यौन हिंसा काफ़ी देखने को मिलते हैं और कहीं ना कहीं जो यौन हिंसा होता है उसके पीछे खराब मानसिकता वाले लोग ही जिम्मेदार रहते हैं। तो हमारे देश में जो यौन हिंसा होते हैं, अगर वो सही पाया गया तो उसके लिए कठोर कदम भी उठाए गए हैं और उन्हें उस दोषी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलती है, या तो उन्हें फांसी मिलती है या तो फिर उन्हें जीवन भर जेल के सलाखों के पीछे रहना पड़ता है। तो जो आखिर ज़रूरत क्या हो गई कि यौन हिंसा उन्मूलन दिवस मनाया गया? तो जो लोग यौन हिंसा के शिकार हुए हैं वो जब उससे बैकअप किए, अपने लाइफ को सही तरीके से जीने के लिए उसे एक तरह से सामाजिक सपोर्ट देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और वैसे लोगों को काफ़ी सपोर्ट करते हैं लोग और वो अपने जीवन शैली आम इंसान की तरह जी सके, इस कारण से ये दिवस मनाया जाता है। अच्छा, बात आया है डे वाला क्वेश्चन। तो जून महीना में जितने भी इम्पोर्टेंट डे है आप मेरे साथ एक बार रिवीजन कीजिए। जैसे 1 जून को मनाया गया था विश्व दुग्ध दिवस, 3 जून को मनाया गया था विश्व साइकिल दिवस, 5 जून को मनाया गया था विश्व पर्यावरण दिवस, 6 जून को मनाया था विश्व रूसी भाषा दिवस, 7 जून को मनाया गया था विश्व फूड सेफ्टी डे, 8 जून को मनाया गया था विश्व महासागरीय दिवस, 12 जून को मनाया गया था वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, 13 जून को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता दिवस और 14 जून को मनाया गया था विश्व रक्तदाता दिवस, 15 जून को मनाया गया था वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे और 18 जून को मनाया गया था सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे। तो सारे जून वाले इम्पोर्टेंट डे आपको याद होने चाहिए, न केवल जून महीने के, हर माह के जो इम्पोर्टेंट डे वाले क्वेश्चन होते हैं आपको उसे याद रखना है। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन बने? हमारे पास चार ऑप्शन है, एंटोनियो गुटेरेस, वोल्कर बोजकीर, डॉक्टर हर्षवर्धन और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ख, यानी कि वोल्कन बोजकीर। इन्हें हाल में ही संयुक्त राष्ट्र सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। अच्छा, ये है कौन? तो ये एक राजनेता हैं जो टर्की से बिलोंग करते हैं। अच्छा, बात आई है संयुक्त राष्ट्र संघ की। तो संयुक्त राष्ट्र संघ, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। अच्छा, वर्तमान में इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो वर्तमान में इसके सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस है, जो पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। अच्छा, वर्तमान में इसके हेड कौन है? तो जो इनके वर्तमान में हेड है वो है टेडोरस अधानम। कौन है? टेडोरस अधानम। तो इस क्वेश्चन से हम इतनी सारी बातों को याद रखते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 के परीक्षण के लिए भारत की पहली मोबाइल लैब किसने लॉन्च किया है? तो हमारे पास चार ऑप्शन है, डॉक्टर हर्षवर्धन, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन ने ये मोबाइल लैब को लॉन्च किया। अच्छा, मोबाइल लैब है क्या? ये एक वैन है और इस वैन में सारी फैसिलिटी अवेलेबल है और ये वैन एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगी और लोगों को कोरोना से रिलेटेड जांच करेगी और उसका इलाज करेगी। अच्छा, डॉक्टर हर्षवर्धन ये कौन है? ये केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवहन कल्याण मंत्री के पोस्ट पे अभी विराजमान है। अच्छा, इन्हें हाल ही में WHO के किसी पद पर स्थापित किया था। वो पद कौन सा था? तो वो पद है WHO के, ये शायद चेयरमैन बने थे। WHO के ये चेयरमैन बने थे। कौन? डॉक्टर हर्षवर्धन। अच्छा, बात है ये WHO की। तो WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था और वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। अच्छा, इसके हेड कौन है? इसके हेड है
टेडोरस अधानम। कौन है? टेडोरस अधानम। तो इस क्वेश्चन से इतनी सारी बातों को हमें याद रखने हैं। लोग जंप करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने लगातार 8वीं बार बुंडेसलीगा कप का खिताब जीता है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, ला लीगा, बायर्न म्यूनिख, बार्सिलोना, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ख, यानी कि बायर्न म्यूनिख। इन्होंने ही हाल में 8वीं बार बुंडेसलीगा कप का जो खिताब है उसे जीत लिया है। अच्छा, इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत 1663 ईस्वी में हुआ था और अभी तक ये खेल 58 बार खेला जा चुका है। अच्छा, बायर्न म्यूनिख जो ये टीम है, ये कहाँ की टीम है? तो ये जर्मन की फुटबॉल क्लब है। अच्छा, बात आई है जर्मन की, तो वहाँ की राजधानी बर्लिन है और वहाँ की जो मुद्रा है वो यूरो है। अच्छा, ये 8वीं बार जो खिताब जीता, ये टीम कहाँ की थी? ये टीम जर्मनी की है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी सारी बातों को याद रखना है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने रोजगार के अवसर को बढ़ाने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, गरीब कल्याण रोजगार अभियान, मनरेगा, स्त्री, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है हाईलाइट किया हुआ है, गरीब कल्याण रोजगार अभियान। ये क्या है? तो इसका उद्देश्य, आखिर इसे लाया क्यों किया? तो अभी जो कोरोना संकट में जितने भी मजदूर बाहर काम करने के लिए गए थे वो भारत लाए गए, अपने अपने राज्य लाए गए। और अपने अपने राज्य लाने के बाद उन्हें तो कुछ ना कुछ काम चाहिए ताकि वो अपना जो जीवन यापन अच्छी तरीके से कर पाए। तो इस उद्देश्य से बिहार सरकार ने खगड़िया जिले के तेलिहार गांव में ये स्कीम को लाई और इसका उद्देश्य है जो कोरोना के कारण जो मजदूर बाहर थे वो अपने गांव आए, अब उसको काम मिलेगा। ये योजना कम से कम 125 दिन तक चलेगी। तो इस क्वेश्चन में इतनी सारी बातों को ध्यान में रखने हैं। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दूसरे विश्व युद्ध के 75वें विजय दिवस परेड में भाग लेने के लिए भारत अपने सैन्य दल को किस देश में भेजेगा? हमारे पास 4 ऑप्शन है, अमेरिका, फ्रांस, रूस, इनमें से कोई नहीं। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है रूस। हाल में रूस में भारत अपने सेना की तीनों टुकड़ी, थल सेना, वायुसेना और नभसेना, इसको रूस में सरकार भेजेगी और वहाँ पर इस 75वें विजय दिवस के परेड में हिस्सा लेगी। अच्छा, जो ये मनाया जाएगा ये कब मनाया जाएगा? तो ये 24 जून को ये कार्यक्रम होना है। अच्छा, द्वितीय विश्व विजय दिवस ये मनाया कब जाता है? तो ये 9 मई को हर एक साल मनाया जाता है। अच्छा, बात आई है रूस की, तो रूस की राजधानी मॉस्को और वहाँ की जो मुद्रा है वो क्या है? रशियन रूबल। क्या है? रशियन रूबल। और वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो काफ़ी चर्चा में हमेशा रहते हैं, व्लादिमीर पुतिन। कौन है? व्लादिमीर पुतिन। तो इस क्वेश्चन से में इतनी सारी बातों को याद रखने हैं। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने पद्मश्री पुरस्कार के लिए किसके नाम के लिए सिफारिश की? हमारे पास 4 ऑप्शन है, दिनेश फोगाट, I.M. विजयन, हिमा दास और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है हाईलाइट किया हुआ है ख, यानी कि I.M. विजयन। I.M. विजयन को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने पद्मश्री अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया है, सिफारिश की है। तो जो ये है भारतीय फुटबॉल महासंघ, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 23 जून 1937 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर फिलहाल दिल्ली में और ये है, इसके जो हेड है वो है प्रफुल्ल पटेल। कौन है? प्रफुल्ल पटेल। अच्छा, बात आई है अवार्ड की, तो विश्व का सबसे बड़ा अवार्ड जो सबसे बड़ा माना जाता है वो है नोबेल पुरस्कार। अगर भारत के सापेक्ष में बात करें तो भारत का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण, उसके बाद पद्मश्री। यानी कि जो I.M. विजयन को सिफारिश किया गया पद्म श्री अवार्ड के लिए, ये देश का चौथा सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ख हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में इतनी सारी बातों को ध्यान में रखनी है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस बैंक ने भारत को $750 मिलियन का ऋण की स्वीकृति दे दी है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, HDFC, वर्ल्ड बैंक, AIIB
और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गौ, यानी कि AIIB। अच्छा, इसे 750 मिलियन ऋण देने की नौबत क्यों आई? तो इसका उद्देश्य है भारत में जो महामारी कोरोना फैला है, इसे लड़ने के लिए ये रकम इस बैंक ने भारत को ऋण के तौर पर दिया है। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी इस बैंक की? इसकी स्थापना 2016 में हुआ था और इसका जो हेड क्वार्टर है बीजिंग चाइना में, और जो वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट है वो है जीन लिकॉन। कौन है? जीन लिकॉन। तो इस क्वेश्चन से मैं इतनी सारी बातों को याद रखना है। अच्छा, AIIB इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। क्या है? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो इस क्वेश्चन से मैं ये भी बात, इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की। और हाल में ही R सच्चिदानंद का निधन हो गया, वो कौन थे? हमारे पास 4 ऑप्शन है, गायक, फिल्म निर्देशक, नेता और इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो खो, यानी कि ये जाने माने फिल्म निर्देशक थे। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, जो हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन होगा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हमारे पास 4 ऑप्शन है, भारत, आयरलैंड, मैक्सिको और चौथा घ, इनमें से सभी। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अभी भारत को, आयरलैंड को और मैक्सिको को सभी को अस्थायी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। अच्छा, आपको अस्थायी यानी कि जो अस्थायी ना हो, साफ पता चलता है कि जो अस्थायी ना हो, यानी कि भारत, आयरलैंड और मैक्सिको जो तीनों अस्थायी सदस्य हैं, जो बाद में फिर रिप्लेस कर दिए जाएंगे इन देशों को। तो अच्छा, तो यहाँ 2 बातें आई है, एक स्थायी सदस्य और एक अस्थायी सदस्य। तो अस्थायी सदस्य कुल मिलाकर 5 है। कौन कौन है? चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका और रूस। इन्हें P5 कंट्री भी कहा जाता है। इनके पास वीटो पावर भी होता है। और जो अस्थायी सदस्य कौन है? तो इन 5 को छोड़कर जितने भी देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं वो अस्थायी सदस्य होंगे, जिनमें भारत को अभी इंक्लूड किया गया। अच्छा, भारत को अभी इंक्लूड किया गया है, इससे पहले कितना बार इंक्लूड किया गया था? इससे पहले भारत को 7 बार इंक्लूड किया गया था, यानी कि ये लगाकर भारत को 8 बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। कई बार भारत को अस्थायी सदस्य के तौर पर नामित करने की बात चली है, पर अभी तक ये नहीं हो पाया। और ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जैसे भारत का वर्चस्व है, इसको देखते हुए भारत को भी अस्थायी सदस्य के तौर पर शामिल कर लिया जाएगा। तो दोस्तों आज हमने 10 क्वेश्चन और उससे इम्पॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस किया। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगता है आपको, अगर आपके नॉलेज में अगर 5%, 1% या 2% नॉलेज को भी इम्प्रूव करता है, तो हमारे इस वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब करें। बगल में बेल आइकन का घंटा होगा, उसे ही प्रेस कर दें और इस वीडियो को कम से कम 1 या 2 ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं हम लोग कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।